चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति के चरण में प्रणाम करती हूँ, हम अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम। 3 गो बहन रहा करती थी। तीनों बहन अपने में बात कर रही थी। बड़ी वाली बहन बोलती है कि मेरा बहुत अच्छा लगता है पुआ, इतना अच्छा लगता है कि राजा के जो मंत्री है उससे शादी हो जाता तो कम से कम मंत्री को मिलता है खाने पीने के लिए कि अच्छा तो हमरो तो मिलता जे हम भी पुआ पकौड़ी खाते। मंझली वाली बोलती है कि हमरा भोजन दाल चावल सब्जी पूड़ी कचौड़ी बहुत अच्छा लगता है, जे रंग बिरंग के खाना खाते। जो राजा के सिपाही है उनसे हमको शादी हो जाता तो मेरा खाने के अच्छा मिलता। फिर छोटी वाली कुछ नहीं बोली, उस पर जवाब नहीं देती है। तो उसका बहन थी बड़ी वाली बोले कि अच्छा ये तो बताओ छोटी, तू तो कोई जवाब नहीं दी है, जे बोलो तुम्हारा कोई चॉइस नहीं, कोई पसंद नहीं है। बोली छोटी वाली कि मेरा राजा जो भान सिंह है उससे शादी हो जाता राजकुमार से, तब मेरा महल के दाई दासी रहते, ओकर बाद में रंग बिरंग के खाना खाती। मेरा उनके जल एक मेरा बच्चा रहता राजकुमार, और उसी जो हंसता था मोती झरता, रोता था सितारे बहता, और फिर फूल खिलता गुलाब के जैसे कली खिलते हैं, जैसे महल में मेरा गुलाब के जैसा कली खिलता, और खूब खुशी खुशी हम यहाँ जीवन बिताते और अच्छे से रहते। छोटी वाली बहन थी जो बहुत खूबसूरत थी, अच्छा थी। राजा साहब के नजर वही छोटी वाली बहन पर थी। मंत्री के अपना बन बुलवाए और राजकुमार थे राजा विक्रम, उनके दे दिए कि ले जाओ इससे शादी आप तुम कर लो। छोटी वाली मंझली वाली बहन थी तो उनके राजा के सिपाही थे, उससे से विवाह कर दिए। अब बच गई छोटी वाली के राजकुमार विक्रम सिंह थे, बोले कि आपको हम अपनी ही पत्नी बनाएंगे, रानी के घर के महल के मालका बनना, जे आप बहुत खूबसूरत है, आपको इधर उधर शादी नहीं जाने देंगे, करने देंगे। मेरा शादी नहीं हुआ है, अभी हम कुमार हैं, इसलिए आपको घर के रानी के मालका बनना है। रहा घर में पूरा सजा गया, सितारे लग गया, फूल खिल गया, पूरा रंग बिरंग के लड़ियां लग गए। महल में बाग बगीचे के तरह सुंदर सा लड़ियां लग गए, अच्छा दिखने लगा। विवाह हो गया। जब विवाह हो गए तब दाई दासी देखकर बड़ी वाली बहन और मंझली वाली बहन उसका जलन होने लगा कि ये तो रानी के मलका बन गई है, एकदम राजा के इतना मलका हो गया कि अच्छा इसका। बाकी छोटी वाली रानी थी, उसका कोई प्रभाव नहीं था कि मेरी ये बहन है तो कि इसका साथ हम दुर्भाव करेंगे। अपना जान से भी ज्यादा अपना दोनों बहन के मानती थी। बाकी बड़ी वाली बहन और मंझली वाली बहन इसका पर बहुत जलन ज्यादा ही करती, जलन ज्यादा करने लगी। बाकी कुछ दिन के बाद हुआ, समय बीता, रानी छोटी वाली गर्भवती रह गई। जो गर्भवती रह गई मालका थी, इसका पता चला बड़ी वाली बहन के छोटी वाली बहन के। राजा साहब से बोले कि राजा साहब मेरा जो आप हुक्म दे तो हम अपना बहन के बढ़िया से सेवा संस्कार करेंगे। बोले कि ठीक है आप कर लीजिए, आप उसका बहन है तो आपके सिवा कौन ज्यादा सेवा करेगा, आप तो दाई दासी के तरह थोड़ू करेंगे। बोले ठीक है। राजा के दिखावा में
जाके झूठ मूठ के सेवा संस्कार अपना बहन पर करने लगा। सारी बात दुख सुख अपना बहन से बात करती थी। दिन पूरा बीत गया, 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया। रानी राजा एक दिन चल गए कहूँ दूसरे जगह चल गए। राजा के व्यापार था लंबा, जो चल गए दूसरे जगह। रानी के दर्द उठा। क्या किए कि उसका एक सुंदर सा पुत्र हुआ। जो पुत्र हुआ उसका क्या किए, उसकी बड़ी वाली बहन और मंझली वाली बहन मिल के गुरु बहन क्या किए कि काले कपड़े में लपेट के एगो खचिए में धर के और दासी के बोल दिए कि जाओ ये बच्चे को नदी में दहा लाओ, और नदी में से जो कोई मरल पक्षी मिलते हैं, उसका कुत्ता बिल्ली कुछ भी बच्चा मिलता है, उसका उठा के ले आना। जाके उसका दासी थे नदी में जाके दहा लाए, और वहां पर ही देखते हैं कि एक पिल्ला के बच्चा मरल है। वो पिल्ला के बच्चे लाके धर दिए, उस अपना बहन भी धर दिए। महल में शोर हो गया, पूरा नगर में ढोंडा पिटा गया कि ये रानी के तो मरल वाला पिल्ला हुआ है, मरल वाला पिल्ला हुआ है, मरल वाला पिल्ला हुआ है। राजा तो पूरा सुने आए बाहर से, सुने कि रानी के मरल वाला पिल्ला हुआ है, तो रानी के साथ पूरा दुर्भाव करने लगे। मारने के लिए तैयार हुए, तलवार निकाले। मंत्री बोले कि राजा साहेब पे क्या मान लिया जाए कि अबरी मरा वाला पिल्ला हुआ है, दूसरा बार में तो रानी बच्चे के तो पैदा होगा ना, जो लड़का तो जन्म होगा ना, लड़का चाहे लड़की कुछ भी। रानी के मारने से क्या जरूरत है, आप नहीं मारिए रानी के। मंत्री को बात मानकर राजा छोड़ दिए। जब राजा छोड़ दिए तब ओकर बाद में कुछ दिन बीता, तब ओकर बाद में फिर जो मलका थी छोटी वाली फिर गर्भवती रह गए। फिर उसका बहन के जलन हो गया कि मेरी एगो के बच्चों को मार डाली, उसका नदी में दहा दिए। बाकी देखिए गुरु बहन, जरा भगवान नहीं मारते ओकरा कोई नहीं मारते हैं। भोलेनाथ के कृपा क्या हुआ, जो नदी में दहाए तो वहां पर ही देख रहे हैं कि मछुआरा है, नदी में मछलियां मार रहे, तो वह बच्चे के जो टोकरी निकालते हैं, वहां के सिपाही के बोले कि देखो तो ये नदी में क्या जा रहा है, ये नदी में से निकाल दो। मछुआरा के देख रहा है कि बहुत सुंदर सा बच्चा है, छोटा सा। बोले कि महाराज ये तो बच्चा है छोटा सा। बोले बच्चा के मेरा दे दो, मेरे पत्नी के बच्चा नहीं है। वो क्या था, मछुआरा दे दिया निकाल के। सिपाही अपना लेके घर में आ गया। जो घर में आ गया तो देख रहा है उसका पत्नी देख के खुश हो गया। हे भगवान भोलेनाथ, मेरा एक बच्चा भी नहीं था, ये भगवान के मेरा प्रसाद दिए हैं। उसका समझ के और बड़े वाले बच्चे के रख के और उसका सेवा संस्कार करने लगे। जब सेवा संस्कार करने लगे, रखने लगे, उसका नाम रखे राजेश। राजेश के सेवा संस्कार। अब यहाँ के बात गुरु बहन, अब इसका बहन के जो पता चला कि दूसरा बार फिर है होने के है, राजा के फिर दूसरा खेवा फिर ऑर्डर आ गया बाहर से कि वहाँ दूसरे राज है, वहाँ पर बहुत दूसरे राज पर हमला कर दिया है। अपना सेना के साथ राजा साहब यहाँ आ जाए। राजा साहेब दूसरा देश चली गए अपना सेना के साथ। तालू रानी उसका मलका थी, बोले कि राजा साहेब आप जा रहे हैं, मेरा ऐसा हम गर्भवती हूँ, आप रहते मेरा साथ में तो अच्छा रहते। बाकी राजा रानी के एक नहीं बात नहीं माने। क्या हुआ गुरु बहन, धीरे धीरे 9 महीना बीत गए। 9 महीना ये तो सोचती थी छोटी वाली बहन कि मेरे बहन तो बहुत जान से भी प्यारा कर रही है, बाकी ये नहीं जानती थी कि मेरा बहन मेरी ही जलन कर रही है, मेरे ही ऊपर बहुत ज्यादा जल रही है। क्या हुआ गुरु बहन की जो बहन थी 9 महीना बीत गया। 9 महीना बीत गया, सुंदर सा बच्चा फिर लड़का जन्म लिया। उसका बड़ी वाली बहन को देख के तो
आग देह में भंभोला हो गया कि अबरी तो लग रहा है कि फिर लड़के पैदा हो गया है। अच्छा, लड़का तो पैदा हो गया है, बाकी तुम्हारा कोई शोक स्वरत नहीं हम करने देंगे। मन में ठान ली दोनों बहन मिलके। दासी के बोले, जो डगरीन थी, बोले कि लो, ये जो गले में हम हार पहनी हूँ, ये हार आपको दे देंगे। ये बच्चे को एक खचिया में बोड़ा में लपेटो और बोड़ा में लपेट के नदी में जाके दहा लाओ। और वहां से जो कुत्ते के पिल्ले तो जबरी लाई थी, बिल्ली के बच्चा लाके यहाँ पड़ी धर दो। क्या किए गुरु बहन, वहां पड़ी देख रहे हैं कि जो झाड़ी पड़ता था, झाड़ी वहां बिल्ली के बच्चा काई काई कर रहे हैं, काई काई कर रही है। बच्चा वहीं पड़ी मरल पड़ल है, एक बच्चा मरल पड़ल है। वही बच्चा उठा के और ला के यहाँ धर दी। जो धर दी तो महल में शोर हो गया कि अरे रानी तो बिल्ली के बच्चा जन्म दिए, बिल्ली के बच्चा दिए हैं, कुत्ता बिल्ली जन्म देते हैं, जे ओहो बच्चा मरल पैदा लेते हैं। राजा बाहर से आ गए। राजा जो दूसरे नगर से आ गए, रानी पर तलवार निकाल दिए कि तुम्हारा जो हाल कोई नहीं किया है वो तुम्हारा हाल करेंगे। एक आदमी के बच्चा के छोड़ के अब कुत्ते बिल्ली को बच्चे को जन्म देती है। मंत्री फिर उसका तलवार रोक लिए। राजा साहब, ये गलती मत करिए, आप मत मारिए। मंत्री समझ रहे थे कि लग रहा है कि रानी के, मेरा पत्नी के कोई चाल तो नहीं है कि ऐसे मलका ने तो ऐसा कर ही नहीं सकते। कुत्ता बिल्ली कभी होते हैं आदमी से, जो इसका कुत्ता बिल्ली हो गए। मंत्री सब जान रहे थे, बाकी डर से कुछ नहीं बोल रहे थे। क्या किए गुरु बहन, राजा साहब मंत्री था छोड़वा दिए। फिर समय बीतता गया। रानी फिर गर्भवती रह गई। जो रानी गर्भवती रह गई तो फिर राजा साहब के धीरे धीरे 6 महीना जो बीत गए, रानी के फिर नगर में शोर हो गया कि रानी के फिर गर्भवती रह गई, रानी मालका गर्भवती रह गई। इसका बहन के जलन हो गया कि 2 बच्चे के मार डाली हूँ, तैयो पर भी हमनी के बाल बच्चा नहीं हो रहा है 2 में किसी के, और इसका बच्चे पर बच्चे हो रहा है, बच्चे पर बच्चे हो रहा है। रुको, अबरी भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतने में फिर राजा साहब के नगर से आ जाता है बुलाहट कि दूसरे राज्य में है जो यहाँ पड़ी पूरा धन दौलत है, वहाँ के दूसरा राजा बटोर के ले जा रहा है। वहाँ के राजा सब प्रजा लोग तबाह होल है। बोले कि मेरा राजा साहब के जाना ही है। रानी मलका थी, अपना पति के चरण धर के खूब रो रहे कि राजा साहब 2 बच्चे तो मेरा, पता नहीं भगवान की मर्जी क्या था, अपरी रहते सामने ही तो अच्छा रहता। मलका भी धीरे धीरे समझ रही थी कि मेरा साथ क्या हो रहा है दुर्भाग्य। बोले नहीं रानी, आपको साथ है। राजा भी बहुत अथी नियन पर डूठ नियन एकदम करने लगे रानी के साथ। नहीं रुके, राजा वहां चली गए। फिर 9वें महीना बीत गया। मलका राजा साहब बोले कि आपको दोनों बहन है ना सेवा संस्कार करने के लिए, हम क्या हैं, हम थोड़ा सेवा संस्कार करेंगे, दाई दासी हैं। उसका बहन बोली कि बहन मेरे पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। आपकी जो बड़ी बहन हम हैं किस काम में, कब आएंगे काम, जे बताइए, हम आपको छोड़ दे रहे हैं। बोले नहीं दीदी, आप तो थोड़ा छोड़ देगी, इतना प्यार दुलार आप ही तो दे रही है। उसका चले गए राजा साहब। 9वें महीना बीत गया गुरु बहन। जब बीत गया दीदी, अब क्या हुआ कि वो बच्चा के फिर लड़की जन्म ली। जो लड़की जन्म ली और दासी से कह के, दासी के बोलते हैं कि लो, ये गोड़ में मेरा जो पायल है आपको हम दे देंगे, जाओ, जैसे 2 के नदी में दहा के आया है, ये नदी में तू दहा के आ जाओ। केहू लड़की के, वो लड़की के, वो भी जो दूसरा वाला बच्चा के भी दहाया था, वो भी वही मछुआरा छान के और वही सिपाही के दे दिया था। दोनों बच्चे को भगवान के प्रसादी समझ के वो बेचारी सिपाही के पत्नी थी, पोस पाल रही थी। एहू बच्चे के
जो लड़की जन्म ली दासी के बोले कि ओढ़ के पायल दे देंगे। बोले कि ठीक है। दासी क्या कि वो कपड़ा फाड़ के आ जाके वैसी बच्चे को आस्ते से जाके नदी में दहा लाती है, एक टुकनी में करके। टुकनी बच्चे दौड़े दहल जा रहे। फिर वहां पर देखते हैं कि मछुआरा की एक बच्ची दहल आ रहा है। वो छान के फिर वहीं के दरमान रहते सिपाही जिसका बोलते हैं कि देखिए ना, ये तो नदी में एक बच्चा फिर आ रहा है, जैसे 2 बच्चा आया था। बोले कि एक काम करो, ये बच्ची निकाल के मेरा दे दो। भगवान मेरा भोलेनाथ दे रहे हैं, 2 बेटा 1 बेटी हो गया, 3 बच्चा के 3 पोषण पालन करने लगे। वहां से दासी आके देख रहे हैं कि रास्ते में एक छुछुंदर मरल है। छुछुंदर लाके रानी भीरे रख देती है। नगर में ढिंढोरा पिटा गया, क्या है रानी तो अब जो 2 पिल्ली बच्चे दिए, कुत्ता बिल्ली, अबरी एक मरा हुआ छुछुंदर बच्चा दिए है, पैदा हुआ है रानी के। राजा साहेब बाहर से आए, रानी पर एकदम इतना गुस्सा से तल पूरा दुर्भाव व्यवहार करने लगे। रानी के आंख से आंसू। रानी मलका थी, अजय बेचारी नौकरानी के तरफ नौकरानी हो गई। उसका राजा साहब के जो मंत्री थे बोले कि राजा साहब ये रानी है, इनको इतना बुरा व्यवहार मत करिए, रानी के कहूँ छुड़वा दीजिए कि रानी अपना वह कैद में रहेंगे, बैठा रहेंगे। राजा साहब क्या किए कि वहां एक पिंजरा मंगवाए, बड़ा सा पिंजरा मंगवा के वही पिंजरा में कैद करके, अब वही कोई जो चौराहे रोड रहते हैं वहां पड़ी महल्ले को बनवा के वही पड़ी धर दे। सब जन ओजा पड़ी बोल, कोई आवे तो एजा पड़ी इसका पर थूके, कोई आवे तो इसका थूके कि रानी नहीं है, एक रक्सिनी है। ऐसी करके कोई जाए कहे देखिए गुरु भगवान के अथी वहां के रानी के वही के कहानी गुरु बहन वही है। अब देखिए 3 लड़के बच्चा जो सियान हो गए, 3 बच्चे सियान हो गए। सिपाही थी जो बाल बच्चे दोनों 3 बच्चे के पोसी थी, उसका पत्नी उसका दुनिया से चल बसी। उसका कुछ दिन के समय बीता अपना पत्नी के विरोध में। उसका जो पति था सिपाही वो भी दुनिया से चल बसे। बाकी 3 बच्चे के लिए सोचे कि 3 तांत्रिक विद्या सीख गए, पढ़े लिखे में बहुत तेज तरार थे। वहाँ के मास्टर टीचर विद्यमान बोलते थे सिपाही के कि आपको बच्चे तो लगते हैं कि कोई महाराजा के बच्चे हैं, इतना पढ़े लिखे में तेज चतुर है कि हद से बाहर अच्छा है, वैसा कोई बच्चे यहाँ नहीं है। राजा सिपाही सोचते थे कि सही बात है, लगता है कि छोटा सा घर एक झोपड़ी में मेरे बच्चे नहीं रह पाएंगे, दूसरा दहेली न लांग दे। राजा साहब क्या किए थे कि अपना चंचल सा महल खूब सुंदर सा सिपाही बनवाया था अपना बच्चे के रहने के लिए। वही महल में रहने लगे बच्चे। दोनों तो पति पत्नी दुनिया से चल बसे। 3 बच्चे अकेला हो गए। जब अकेला हो गए वहां पर ही कुछ दिन बीते तो एक बुढ़िया आई, सुनहरी नाम के बुढ़िया आई। बोले कि बेटी बहुत हम पियासा है, पानी 1 गिलास मिलेगा? बोले हाँ अम्मा जरूर मिलेगा। बुढ़िया के पानी दिए। बोले बेटी बहुत भूख लग रहा है, का आज रात यहाँ बिता सकती हूँ? बोले हाँ अम्मा आप तो माँ जैसी है, क्यों नहीं, आप बैठिए आराम करिए। बोले कि ठीक है। बुढ़िया से पूछती है कि ये तो बताइए माँ, मेरी बाबा ने बाग बगीचा लगाए हैं, ये महल बनाए सुनहरा सा सुंदर सा, ये बगीचा में देखिए तो कोई चीज के कमी है, ये अच्छा है, ये महल सुंदर लग रहा है। बोले बेटी ये महल तो सुंदर है, अच्छा है, बाकी आप तो बेटी के जैसा है, एक चीज के इसमें 3 चीज कमी है। बोले क्या अम्मा? बोले कि यहाँ एक बोलती हुआ चिड़िया है, वो जो बगीचे में नहीं है। वो जो बोलती चिड़िया बगीचे में रहता चुचुहाते तब अच्छा रहता।
और एक बहती बोलती हुए पेड़ है। जो बगीचा में ये पेड़ रहता तो आपको बगीचा खिल उठता। फिर बोले कि आओ क्या है अम्मा? बोले कि एक सुनहरी जल है, वो जल जो घर में आपको बगीचे में रहता तालाब में, वो बहुत अच्छा रहता। से पूछे कि ये अम्मा बताइए क्या चीज की कमी है? बुढ़िया बोले कि देखो, आपको नाम तो परी है, बाकी परी के तरह जो बुलबुल हजार वास्ते एक चिड़िया है, वो चिड़िया रहता तो आपको बाग अच्छा लगता। 1010 चिड़िया है जो बोलती है, 1000 चिड़िया आके उसका साथ गाने लगती है। और एक गाने वाले सा पेड़ है कि पेड़ जो भरम उसका जो पेड़ झूमती है तो वहां पर ही हजारों सब आके पेड़ गुनगुनाहट के आवाज आने लगता है। सब पूरा जो बगीचे के लगते हैं, सब पेड़ हवा से झोंके से झूम उठते हैं, अच्छा लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं। बोले कि और एक क्या चीज है? बोले एक सुनहरा पानी है। बुढ़िया बता दिए। अब देखो, भाई के राजेश नाम था, मंझला वाला भाई जो भाई छोटा था उसका राकेश नाम था। परी के जो बुढ़िया बताए, परी मन में उदास कर ली। दोनों भाई शिकार करने के लिए चले गए थे। छोटी वाली बहन थी, दाई दासी तो खाना बनाती थी, खाती थी, बाकी रोज बहन खिलखिलाते रहती थी। परी आए भाई शिकार करके, मन में उदास करके बैठी थी। बहन से पूछे कि आज के बाद क्या हुआ बहन, आज क्यों उदास बैठी है, क्या बात है? बोले कि भैया जे मेरी बगीचा तो मेरे पिताजी ने इतना लगा दिए हैं, मेरे बाबा ने बहुत अच्छा बगीचा लगा दिए, बाग बगीचे सुंदर महल बनवा दिए हमनी के लिए, बाकी मेरी बगीचा में 3 चीज के कमी है। बोले कि क्या चीज के है, मेरे से तो बताओ। बोले नहीं भैया, वो हम जाएंगे लाने के लिए। बोले कि क्या चीज? बोले कि भैया एक बगीचा में भैया एक बुलबुल चिड़िया 1000 दास्ता है, वो जो बोलती है तो सब चिड़िया आके सुर मिलाने लगती है। वो उसका भाई बोले कि आपको कौन बताए? बोले भैया कल एक बूढ़ी अम्मा आए थे, उसका हम अपना घर महल के साथ साथ उसका बगीचे दिखाए थे। वो बुढ़िया बोली थी कि बेटी हमरा तू बहुत स्वागत किए, अच्छा से किए, एक राजकुमारी होके परी होके, बाकी उसका जो बगीचा दिखाए। बोले कि बेटी आपको ये बगीचा में 3 चीज रहेगा, आपको बगीचा बहुत ही अच्छा लगेगा, सब बगीचा से सुंदर लगेगा। वो बूढ़ी अम्मा से पूछी तो वही बताए कि आपको बगीचा में एक सुनहरी 1000 सच चिड़िया चिड़चिड़ाती है तो उसका सब चिड़िया झूम उठती है। वो पेड़ गाने वाले बोले कि पेड़ कैसा है? तो एक गाने वाला मोटे से पत्ता है, पेड़ है। वो जो पेड़ तेज हवा चलते हैं तो उसमें से मधुर वचन निकलते हैं, बहुत सुनहरे पेड़ है, अच्छा है। और एक सुनहरा पानी है। बोले परी कि भैया एक सुनहरा जो जल है, कोई बर्तन पर जो पड़ता है वो बर्तन जल से एक बूंद से पूरा जब भर जाता है और उस पर छींटा पूरा पड़ते रहता है। बोले उसका भाई कि बहन भाई हम जाएंगे, बहन आपको ये बगीचे जरूर लाएंगे। बोले कि भैया आप कैसे जाएंगे? बाकी बुढ़िया ये भी बुढ़िया से पूछी थी कि ये तो बताइए अम्मा कि तीनों चीज मिलेगा कहाँ? बोले कि बेटी ये 20 दिन के रास्ता है, 25 दिन के रास्ता जो पूरा कर लेगा तो वहां पर ही एक जंगल है, वहां पर ही एक बूढ़ा रहता है, पहाड़ी है,
वही पहाड़ी तर एक बूढ़ा रहता है, वही बूढ़ा पूरा रास्ता बताएगा, बाकी एकर सिवा ज्यादा हम नहीं जानते हैं। बोले ठीक है। भाई उसका निकल गए लाने के लिए। बोले भाई की बहन बोले नहीं भैया, मेरे वजह से आपको हम संकट में नहीं डाल सकते हैं। भाई अपना बहन पर चिल्ला उठे। बोले कि ये तो बताइए, तू मेरी छोटी सा परी है, बहन है, आपको हम संकट में डाल के दोनों भाई का चूड़ियां पहन के बैठ जाएं। बड़ा छोटा वाला भाई बोला कि भैया हम जाते हैं। बड़ा वाला भाई बोला कि नहीं, ये मेरी बहन परी है, इसका ध्यान रखना। बोले कि ठीक है भैया। भाड़ा वाला भाई एक कटार दिए। बोले कि जब तक ये जो कटार से खून नहीं निकलेगा, जब तक जानना कि मेरा भाई जिंदा है। ये जो कटार से खून निकल जाएगा, जानना कि मेरा भाई जीवित नहीं है। इतना कह के चले गए। चलते चलते घोड़ा सवार किए। घोड़ा सवारी करता था। घोड़ा सवार करते 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 वही जंगल में जहां बूढ़ा बाबा के झोपड़ी था, वहां पहुंच गया। घोड़े के बहान दिया। घोड़ी के बहान के अब बाबा से जाके दंड प्रणाम किए। बाबा बोले कि यहाँ पर तू काहे ले आया है, कि क्या करने आया है? बोले कि बाबा एक पहाड़ी पर पिंजड़ा है, वो पिंजड़ा हम लेने आए हैं, जाएंगे लाने के लिए। बाबा बोले कि अरे दुष्ट, वो रास्ते तू मत जाओ, वहां कोई जाता है तब वापस नहीं लौटता है। वहां जाता है वो पहाड़ी पर तब सब काला पत्थर बन जाता है। तू भी काला पत्थर बन जाएगा, तेरा घोड़ा भी काला पत्थर बन जाएगा। बाकी पीछे से हटने वाला ये नहीं था राजेश। बोले बाबा हम पीछे से हटने के नहीं है बाबा, मेरा सही राह दिखाइए, कैसे जाएं जे रास्ता बताइए। बाबा बोले कि ठीक है, लो ये गेंद मारते तो चल जाओ। अब कहो पहाड़ी से आवाज आएगा कि रुको रुको, बाकी रुकना नहीं, घूर के ताकना नहीं। वैसी गेंद मारते गया, गेंद मारते गया। गेंद पहाड़ी पर जाके ढुलैते ढुलैते पहाड़ी के किनारे रुक गया। और घोड़ा के पहाड़ी के पेड़ में बहान दी है। जैसी पहाड़ी पर चढ़ने लगा, उसका जोर जोर से आवाज आ रहा है, जोर जोर कानों में आवाज सुनाई दे रहा है। बाकी उसका रहल नहीं गया, घूर के ताक लिया। उतने में काला पत्थर बन गया। कटार दिया, खून निकलने लगा। उसका बहन कटार देखती थी रोज, देखे कि मेरा भाई अब जीवित नहीं है। रो रही जोर जोर से, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरा कारण आज भाई दुनिया में नहीं रहे, मेरा कितना भागन बहन हूँ। ऐसे करके उतने में छोटा वाला भाई आ गया। बोले कि बहन परी किस लिए तू रो रही है, क्या बात है? बोले भैया, हम भैया के जो भेजे, मेरे कारण भैया गए थे, बाकी आज भैया जीवित नहीं है। जे देखिए भैया आज नहीं है। बोले कि हम जाते हैं, वहां से हम लेके आएंगे आपको लिए। बोले कि नहीं भैया, हम जाएंगे। भाई भी कस के गुस्से से तलतल था। छोटा वाला भाई बहन पर चिल्ला उठा। बहन शांत हो गई। भाई हाथ में तलवार लिए घोड़ा पर सवारी करके भाई भी चला गया। 25 दिन के रास्ता चलते चलते वही बूढ़ा बाबा तर पहुंच गए। जब बूढ़ा बाबा तर पहुंच के बाबा के दंड प्रणाम, पैर छुके प्रणाम किए, दंडवत किए। बोले बाबा कि तुम किस लिए यहाँ आए हो? जे किस लिए आए हो, कहाँ जा रहे? बोले कि बाबा हम वही जा रहे हैं, वो जो पहाड़ी पर पिंजरा है, गुलदस्ता चिड़िया है, उसका लाने के लिए। बोले कि वो आसान नहीं है, तू जाएगा तो पत्थर बन जाएगा। से एगो गया जब नहीं घूम के आया है, ये समझ गया
राकेश की मेरी ही भाई तो था, लग रहा है कि वही पत्थर बन गया है। बोले नहीं बाबा, आप रास्ता बताइए, हम पीछे से हटने वाले हम नहीं हैं। बोले कि ठीक है बहन, बेटा जाना है तो जाओ, लो गेंद देते हैं, ये गेंद मारते चला जाना। रास्ते में वो गेंद अपना घोड़ा सवारी किया, गेंद मार रहा है मार रहा है मार रहा है, गेंद मारते मारते पहाड़ी के किनारे पहुंच गया। जब के पहाड़ी के किनारे पहुंच गया तब वहां देख रहा है कि वो पहाड़ी गेंद जाके पहाड़ी के किनारे रुक गया। घोड़ा के बांध दिए पेड़ में और अपने पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उसका जैसी पहाड़ी पर चढ़ने लगे उसका जोर जोर से आवाज आया। जोर जोर से जो आवाज आया, फिर गुस्से वाला तल था, घूर के ताक लिया। घूर के ताकता है तो देखता फिर काला पत्थर, और घोड़ा भी उसका पत्थर बन गया। वाहन के जो माला मोती दी थी वो मोती टूट टूट के बिखर गया। बहन उसका रोने लगी कि मेरा छोटा वाला भाई भी इस दुनिया में नहीं है, मेरी बहन चली गए, भाई मेरा चले गए मेरा वजह से, अब क्या करें। अब बच गई तो बहन, बाकी बहन परन ठान लिए थे भगवान के, बोले हे भोलेनाथ मेरा दोनों भाई तो दुनिया से चल बसे, बाकी मैं जी के क्या करूंगी, दोनों भाई चले गए, हम एक अकेला रह के क्या करेंगे। हम भी जा रहे हैं हम अपना भाई के साथ। परी थी क्या किए कि घोड़ा सवारी किए, लड़के वाला पोशाक पहन लिए, पैर में पगड़ी बांध लिए, सिर में पगड़ी बांध लिए, पैर में घोड़े के लगाम कस लिए, लगाम कस के हाथ में तलवार लेके झांसी के रानी की तरफ निकल गई। जो झांसी के रानी की तरह निकल गई, चलते 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 25 दिन के रास्ता लगे। वहां पड़ी जाके वही बाबा भीरी पहुंच गए। बाबा भीरी पहुंच गए, बाबा के जाके उतर के घोड़े पर से सवारी से उतर के और जाके बाबा के पैर छुए। बोले कि बाबा मेरा पहाड़ी पर वो जो चिड़थी है, पिंजड़े में बंद चिड़िया है, उसका कैसे मिलेगा। बोले बेटी जो क्या राज है चिड़िया के। बाबा बोले कि ये तो आप लगते हो लड़का के पोशाक में एक लेडीज की आवाज है। बोले हाँ बाबा हम एक लेडीज की आवाज है। बोले कि देखो वो बहुत खतरनाक है, पहाड़ी पर के जो पिंजड़ा ला के आओगे बहुत खतरनाक है, आप नहीं ला पाओगे। 2 लड़का यहाँ आया था, बाकी दोनों वापस नहीं आया। ये लड़की समझ गई परी, बोलते है बाबा ये दोनों मेरा भाई था, बाकी रास्ता बताइए बाबा कि कैसे जाना है, जे आप मेरा पिता समान है। जाके इतना जो पिता के नाम लिए बाबा उसका गले से लगा के बोले बेटी जाओ लो ये गेंद लो, गेंद मारते जाना मारते जाना मारते उखड़ते जाना, कितनों कोई आवाज आवे कान में, बाकी किसी के तो घूर के नहीं ताकना, जहां जो तो घूर के ताक लेगा तो तू पत्थर बन जाएगा, जे घूर के नहीं ताकना। परी क्या किए कि अपना गेंद लिए, गेंद लेते मारते 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 चला गया पहाड़ी के पास। जो पहाड़ी के पास चल गए गुरु बहन, वहां पड़ी लग रहा है कि अपना घोड़ा के नीचे पेड़ में बांध दिए और ऊपरे पहाड़ी पर जा रहे वैसी गेंद मारते। उसका जोर जोर से आवाज आ रहा है, कान में गूंज रहा है, घूरता को आप क्यों इतना जोर जोर से गेंद मार रहे, घूरता को। बाकी किसी को बात नहीं माने। जो किसी के बात नहीं माने तो देख रहा है कि पहाड़ी पर वो चिड़िया के पिंजड़ा रखा है, तो पिंजड़ा रखा है, जाके चिड़िया के उठाए पिंजड़ा। चिड़िया देख के खुश हुए, बोले कि वाह आज तो आप आ गए, जे कितना दिन से आपको इंतजार कर रहे थे। बोले अच्छा ये तो बताओ वो जो जंगल अथी वाला बगीचे वाला वो जो पेड़ है जे कहाँ मिलेगा। बोले कि चलो तो पहले मेरा साथ में तो ले चलो तब तो बताएंगे। पिंजड़ा उठाया वहां से बगीचे में ले गया। बोले ये तो बताओ
कि अब कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा। बोले कि वो जो पेड़ है, मोटी पत्ता है, चिकना चिकना कली है, उसका हवा जो आता है, झोंक कस के हवा, तेज हवा आएगी, वो अपने पत्ता गुनगुनाने लगेगा, पूरा चिनचिनाने लगेगा। उसका उसी पत्ता से आपको पता चलेगा, जो गुनगुनान कान में आवाज आएगा, उसी पत्ता वो पूछती है कि परी कि ये तो बताइए कि तो वो हम पूरा पेड़ कैसे उठाएंगे, पेड़ तो पूरा जड़ से होता है, उतना बड़ा पेड़ होता है। बोले उसका कली तोड़ लेना, एक डांग, और तोड़ के अपना बगीचे में तू रोप देना, आज रोपेगा पूरा कल बड़ा पेड़ हो जाएगा। बोले ठीक है। वहां पड़ी पूछे फिर चिड़िया से कि ये तो बताओ सुनहरी जल कहाँ मिलेगा, कि एक बूंद गिरता है पूरा बर्तन भरल जाता है, कभी बंद नहीं होता है, कहाँ मिलेगा। वो जल से छिड़काव करने से अच्छा चीज बोलने लगता है। क्या चीज है बताओ, वो कहाँ मिलेगा सुनहरी जल। बोले कि पहाड़ी के नीचे एक तालाब है, वही तालाब में सुनहरी चांदी के बर्तन रखल है, वही बड़ी चांदी के बर्तन उठाना और वही सुनहरी जल तू भर लेना। परी जाती है और वही सुनहरी के चांदी के बर्तन उठा के सुराही, और एक सुराही वो जल भर के वहां से आ जाती है। आके और पत्ता कली तोड़ के डांगे गो वहां से आके बाबा के तर आके जाके दंडवर प्रणाम करते हैं। बाबा के बोलते हैं कि बाबा आपको आशीर्वाद से हम वहां पहुंच गए हैं। बाबा आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बेटी, अपना कार्य में आप सफल होना। फिर अपना घर आते हैं। घर आती है, बगीचे वहां पड़ी बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये तो बताइए कि मेरे दोनों भाई कैसे जीवित होंगे बाबा, मेरा रास्ता बताइए। बोले बेटी चिड़िया से पूछ लो। चिड़िया से पूछे कि अच्छा ये तो बताओ मेरे दोनों भाई जीवित कैसे होगा। बोले कि एक काम करो, इस जो सुनहरी जल है अपना भाई पर एक बूंद छिड़काव कर दो, जो काला पत्थर है वो आपको भाई आदमी में आ जाएगा, मनुष्य तन में। क्या करती है परी, जाके सुनहरी जल रहते हैं, जाके वही दोनों भाई पर काला पर पत्थर पर छिड़ते हैं, तो घोड़ा भी उसका भाई, उसमें एक राकेश एक राजेश रहते हैं, और जितना पर छिड़काव पड़े है सब अपना अपना रूप में आ जाता है। वहां दोनों भाई गले लगाए। बोले बहन रोने लगे दोनों भाई के गले में लपेट के कि भैया आप मेरे वजह से आप इतना संकट उठाने पड़े। बहन बोले कि भाई की बहन आपको भेजना चाहिए था, आप जो नहीं आते तब मेरा जान आज तो वैसे ही के पत्थर बने रह जाते। वहां जाके घर जाके अपना बगीचे में वो पेड़ रोप देते हैं। पेड़ पूरा फलने अथी हो गए, बड़ा हो गए। दोनों भाई तो सोचे कि अब जा रहे हैं राजा के। बहन से बोले कि बहन आज जा रहे हैं सगरो तो शिकार करते हैं, बाकी आज जा रहे हैं कि राजा के बगीचा है अथी है, उसी में शिकार करने के राजा के साथ जाएंगे। राजा के साथ है वहां देख रहे कि राजा साहेब शिकार कर रहे, जिसका पिता था विक्रम सिंह। बोले उसी को साथ शिकार कर रहा है। जब शिकार कर रहा है तो राजा के मन दोनों लड़के पर, राजे राकेश पर देखे तो उसका मन मोहित लग रहा है कि ये तो इसका लड़का के देख के क्यों मेरा लग रहा है कि मेरा पुत्र है। आज जो मलका के दोनों पुत्र रहता तीनों, तो आज कितना मेरा महल जगमगा उठता, कितना अच्छा लगता, इसी के तरह रहता। बड़ा मन में उसका अपनापन आ रहा था। शिकार करने उसके राजा बोले कि मेरे घर में खाने के निमंत्रण दिए। उसका घर में खाया पिए, अच्छा लगा। अपना बहन के जाके बताए कि भाई उसका बिना अपना बहन की इजाजत से कन्हू नहीं जाता था। फिर बिहान बोले कि आज फिर राजा साहब खाने के बोलेंगे तो क्या कहेंगे। उसका बहन बोली कि भैया जो आज राजा साहब खाने के लिए बोलेंगे
तो आप राजा साहब के बोलिएगा कि मेरा घर में नियंत्रण रहेगा, खाने पर उन्हीं को बुलाइए। बोले ठीक है। अपना राजा साहब के बोले कि राजा साहब, हम एक गरीब इंसान से जे सूखा रूखा रोटी नीमक भात जो भी मिलेगा, राजा साहब मेरे के यहाँ आप खाने पर आइए। उसका राजा साहब तैयार हो गए। जब तैयार हो गए, चिड़िया के जाके पूछ लग रहे उसका भाई कि आज राजा साहब खाने के लिए आएंगे, बहन परी राजा साहब खाने पीने के प्रबंध बनाइए अच्छा से। बोले कि हाँ भैया बात तो सही है, बाकी मन में इसका लगे परी के क्या बताओ, क्या बोलूं, क्या खाना के लिए तैयार करूं। फिर सोचती है कि जाके चिड़िया सब चीज बताती है तो चिड़िया भी जरूर खाने पीने के लिए राजा साहब के बताएंगे। राजा साहब से एक चिड़िया से जाके पूछती है परी कि ये तो बता चिड़िया, आज राजा साहब खाने के लिए आ रहे हैं, जो उसके खाने के लिए क्यों बनावे जे। तो बोले कि ठीक है, एक काम करो से राजा साहब जखनी खाने के लिए आएंगे, जखनी तू खाना घी के से आगन निपा देना, आहू मोतियों के थाल में परस देना, समझे। अब फूलों के तू से उसका आसन लगा देना। बोले कि ठीक है। चिड़िया के बात मानी हुई परी नहीं सोचती थी कि मतलब कि गलत ही बताएगी। बोले कि ये क्या तू बता रही है चिड़िया, कभी मोतियों कोई खाते हैं? बताइए, फूल के तो आसन लगा सकते हैं, बाकी मोतियों कोई खाएंगे? कल अरे तू मेरा बात तो मानने ही ना था तो मेरे से तू क्यों पूछे, बताओ तो पहले। बोले कि ठीक है। राजा साहब आगे बगीचा में जो घूम रहे हैं तो देखे कि ये मोटी सी पत्ती है, चिकनी कली है, उसका हवा तेज हवाए गुनगुनाहट सा चल होने लगा। लड़का से पूछे राजे से कि पेड़ कहाँ से लाए हैं। फिर देख रहे हैं कि आंगन में आए तो सुनहरी जल है, बूंद बूंद गिर रहा है, तो वहां पड़ी बर्तन में पूरा बर्तन भर जा है, सब छिट्टा पड़ रहा है, तो सब पूरा एक बूंद से पूरा छिट्टा बहुत सब कुछ मधुर के तरह आवाज आ रहा है। चिड़िया से देख रहे हैं तो पूरा छेंचे पूरा हजारों चिड़िया आवाज दे रहे हैं, गाने गा रहे हैं। देखे कि राजा साहब बोले राकेश से कि ये तो बहुत अच्छा है, खाने के लिए भोजन परसाया तो फूल के तो आसन लग गया राजा साहब के, बाकी मोतियों के आसन भोजन में परसा गया, चिड़िया के सामने रख दिए। राजा साहब बोले कि हीरा मोती को भी खाया जाता है? चिड़िया बोलती है कि राजा साहब एक जवाब मेरा दीजिए। राजा साहब एक जवाब दीजिए, ये तो बताइए कभी मरा हुआ कुत्ता या बिल्ली छुछुंदर एक औरत जन्म दे सकती है? जैसे मोती नहीं खाया जा सकता है, जैसे एक पिल्ले के बच्चे को जन्म औरत कैसे दे सकती है? एक बिल्ली के बच्चे औरत कैसे दे सकती है? बताइए, एक छुछुंदर के बच्चे कैसे जन्म दे सकती है औरत? बोले राजा साहब इतना बात सुन के चकमकाए लगे। बोले तू ये क्या बात बोल रही है चिड़िया? बोले राजा साहब सही तो बोल रहे हैं, बताइए। बोले कि तुम कैसे जानते हैं? बोले राजा साहब आपको हम सारी कहानी जान रहे हैं। आपको मलका है, बीच रोड में चौराहे में एक पिंजड़ा बना के आप उसका थूकने के लिए सब धर दिए हैं कि कोई भी जाए तो उसका थूकिए। आपका पत्नी है वो, और जो तीनों बेटे आपको लड़का लड़की है जो आपको है। इतना आवाज सुनकर बोले कि ये कैसे है, मेरी बच्ची कैसे रह सकता है? बोले राजा साहब अब तीनों खेवा आपको पत्नी गर्भवती थी, आप तो बात नहीं माने, अपना पत्नी के अचल गए हैं राज संभालने के लिए। बाकी जो मंत्री के पत्नी थी वही आपका
इसका मलका के बड़ी बहन थी और सिपाही के पत्नी थी, वो उसका पत्नी थी जो आपको दरमान था। सही बात है ना राजा साहब? राजा साहब इतना सुन के कहा हाँ ये तो सही है। तो आपको वही दोनों मिल के तीनों बच्चे को नदी में दहवाया थे दासी के साथ। ये तो भला है भगवान के भोलेनाथ के कृपा कि देखो ये दासी जो मछुआरा था ये बच्चे को छान छान के एक यहाँ के सिपाही दे दिया था कि उसका बच्चे नहीं था तो आपको बच्चे के पालन पोषण किया था। राजा साहब इतना बात सुनते आंख से हर हर आंसू गिरने लगा। अब आंसू गिरते गिरते तीनों बच्चे को गले से लगा लिया। गले से लगा के अब अपना बच्ची के बोलते हैं बच्चे के तीनों के बेटा आज से के मेरे साथ रहो, चलो घर चलो। बच्चे बोले कि पिताजी आपको घर जाएंगे जब तक मेरा माँ के जो बुरा हाल किया है उसका जब से घर से नहीं काट के निकालेंगे जब तक हम नहीं जाएंगे। जे आपको जो चाहते हैं मेरा ले जाने के लिए तो आप वो दोनों से निकालवा दीजिए, मेरा माँ के घर वापस लाएंगे तबे हम जाएंगे, न तो हम नहीं जाएंगे। राजा साहेब बात पर बहुत शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा होके और बाद में मंत्री के ऑर्डर दिए कि मंत्री आपके भला हो कि आप रानी के मारने से बार बार तलवार रोक लिए, मारने नहीं दिए, से आपको क्या इनाम मिलते हैं बोलो। मंत्री बोलता है कि राजा साहेब ऐसा दुख मत दीजिए कि मेरे बच्चे को तकलीफ होवे, से रानी जो अब मेरी पत्नी है उसका दोनों के दंड दे दीजिए कि दंड भोगत रहे, बाकी पत्नी के जान से मत मारिए। बोले कि ठीक है आपको जैसी अच्छा। फिर क्या किए राजा साहेब? मंत्री दिया ऑर्डर दे के दासी से मंगवा कर अपना पत्नी के वहां पिंजड़ा खुलवा के पत्नी के लाए। देख रहे हैं कि पत्नी के उसका पूरा फटा पुरान साड़ी एकदम पूरा फट गया था, एकदम अजीब से भन मच्छी लग रहा था शरीर में। नहीं बेचारी नहलाई थी नहीं धोलाई थी तो कैसा रहता गुरु बहन। उसका लाके अपना दाई दासी से बढ़िया से नहलवाते हैं धुलवाते हैं, सेंट छिड़ते हैं और उसका बढ़िया रंग बिरंग के कपड़ा खिलाते हैं। मलका रहती है सारी कहानी अपना राजा साहब से बता देते हैं कि राजा साहब मेरा जो भी कर्म किया है मेरा बहन करी है, मेरा साथ है, मेरा इसमें कोई नहीं, बाकी सब चीज हम संकट भोगने के लिए तैयार हो गए। आप जितना तक बोले कि आप पर सब थूकेंगे, मेरा पर तो सब ही थूके, बाकी वो भी हम सहन किए। इतना जो बात सुनते हैं राजा साहब के आंख से हर हर आंसू पूरा गिर रहे हैं। अब अपना पत्नी के गले से लगा लेते हैं, लगा के और रानी के दोनों के दंड दे देते हैं। अब तीनों बच्चे के खुशी खुशी रखने रहते हैं। देखिए गुरु बहन गुरु भाई, भगवान के भोलेनाथ की कृपा था कि तीनों बच्चे उसका जीवन में था। चिड़िया के नहीं लेके आती उसका बेटी परी तो कहाँ मिलता। जो मेरा कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा।